एक डाउट था। बताओ। लास्ट जो न्यूमेरिकल्स हमने किया था ना, हम्म। दो जो, सर उनका डिफरेंस बता दो एक बारी। डिफरेंस मतलब? मतलब कि पहले वाले में लिमिट्स कुछ और ली थी, दूसरे वाले में कुछ और। दूसरे वाले में तो आपसे ये पूछा गया था ना कि हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचेगा तो उसको टाइम जो है वो कितना लगेगा, मतलब इनफाइनाइट दिखाना था अपने को। तो आप ये देखो, अगर आप हाईएस्ट पॉइंट की बात करोगे सुकेश जी। सर एक मिनट, जो फर्स्ट वाले में हमने टाइम निकाला वो किस चीज का था सर? फर्स्ट वाले में टाइम निकाला था, वो निकाला था कि जब वो आपके उसको हेमिस्फेयर को लीव कर देगा। अच्छा, रिएक्शन जब जीरो हो जाएगा। हाँ, और दूसरे वाले में टाइम निकालना है जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा। अच्छा, तो उसमें थीटा वन और जीरो टू टी। अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो, साइक्लॉइड देखते हैं क्या होता है। तो वैसे अगर मैं समझाऊं साइक्लॉइड को, तो कुछ आप ऐसे समझिएगा, मतलब आप साइक्लॉइड बना कैसे सकते हो। तो साइक्लॉइड बनाने के लिए आपको चाहिए सर्कल, और सर मैंने कल वाली क्लास नहीं ली थी सर, थोड़ी तो आज वाला समझ में आ जाएगा क्या अभी? आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है। देखो, साइक्लॉइड कैसे बनता है कि सर्कल है, सर्कल की आप सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट ले लो। जैसे मान लो ये पॉइंट ले लिया मैंने पी। अब आप इस सर्कल को घुमाओ और इस पॉइंट को आप ट्रेस करते चलो इस तरीके से। मतलब जब आप घुमाओगे तो ये इस तरीके से ये ट्रेस होएगा। तो ये जो फिगर दिखेगी आपको, मतलब इस तरीके की काइंड ऑफ हेलिकल, इसको साइक्लॉइड बोलते हैं हम लोग। तो साइक्लॉइड का आप कंस्ट्रक्शन कैसे है, मतलब अगर आप कॉपी में करोगे तो बहुत बढ़िया शेप दिखेगा, लेकिन कंपास से करोगे तो, या आप कोई ऐसा कड़ा ले सकते हो, कड़े को लेकर भी बना सकते हो साइक्लॉइड। तो बढ़िया शेप दिखता है कि आप एक पॉइंट फिक्स कर लो। रेडियस सेम रहेगा? हाँ, क्या कह रेडियस, सर रेडियस वैरी तो नहीं करेगा? रहे, रेडियस साइक्लॉइड में थोड़ी ना रेडियस आएगा, रेडियस तो सर्कल का है। सर फिर मतलब ये, रेडियस जो मतलब है वो साइक्लॉइड के लिए थोड़ी ना डिफाइंड है। सर ये पाथ किस चीज का है फिर? पाथ पी पॉइंट का है। मतलब आप इसको पकड़ लो, अब सर्कल को घुमाओ, आप सर्कल को आगे ले जाओ ऐसे घुमा घुमा के, तो जो शेप दिखेगी वो साइक्लॉइड है। नहीं समझे? सर जैसे, अरे इसको आप कोई कड़ा ले लो, लेट से सर्कल बना लो। सर जैसे सोलर सिस्टम की रोटेशन होती है। नहीं, वैसा नहीं है यार, वो तो इलिप्टिकल हो गया ना। ये मतलब शेप अलग है, कैटेनरी से मिलता जुलता है। इसको देखो ना, एक मिनट रुको, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बनता है ये। एक मिनट रुक जाओ, देखो आपको मैं दिखाता हूँ साइक्लॉइड बनता कैसे है। अब देखना ज़रा, मतलब मैं शेयर करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ये देखो, दिख रहा है। सर्कल पे एक पॉइंट ले लिया, और अब आप सर्कल को घुमा रहे हो, तो जो फिगर दिखेगी वो साइक्लॉइड है। ठीक है सुकेश और ये जी? तो वो हेमिस्फीयर्स बन रहे हैं, मतलब कि नहीं, वो, हेमिस्फेयर नहीं बन रहे ये मतलब मिलता कि, जुलता है कैटेनरी से। बट आप इसको कैटेनरी भी नहीं बोल सकते क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज अलग है। तो इसी फिगर को आप, हेमिस्फीयर नहीं सर, सेमी सर्कल बोल रहा हूँ मैं। सेमी सर्कल नहीं है ना ऐसा यार। किसी और रेडियस का। नहीं बन रहा ना, रेडियस फिक्स नहीं है। देखो जैसे ये है, ये बना आपका, ये वाला जो हाँ। पोर्शन है, इसकी रेडियस क्या फिक्स थोड़ी ना है, ऊपर से नीचे है, साइडों से ज्यादा एक्सपेंड हो रखा है ये।
इसको सेमी सर्कल भी नहीं बोल सकते आप, ये कैटेनरी टाइप का बनता है लेकिन प्रॉपर्टी जिसकी कैटेनरी से अलग है। जॉइड शेप का। हम्म। जॉइड। ये तो खैर मेरे को आइडिया नहीं, लेकिन इसका जो मतलब आप बोल सकते हो जो इसका शेप है काफ़ी ज़्यादा कैटेनरी से मिलता है। लेकिन पूरी तरीके से कैटेनरी भी नहीं है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है कैटेनरी से। तो देखो जी फिर। तो इसका तारीफ देख लेते हैं और इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ बताता हूँ आपको जो हमें आगे लगेगी चीज़ों को समझने में। छोटा सा ही टॉपिक है ये, मतलब इसके क्वेश्चन अभी तक वैसे तो आए नहीं है, लेकिन अगर आएगा भी तो उस पे आएगा ये। कंपल्सरी। 15 नंबर में नहीं बनता इसका क्वेश्चन। ये तारीफ है जी। तो अपने पास देखो जो साइक्लॉइड पढ़ना है वो दोनों पढ़ने हैं, मतलब ऐसे वाला भी पढ़ना है और उल्टा भी पढ़ना है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो अपने को मालूम होनी चाहिए, तो बस मैं वही इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह लिख रहा हूँ ताकि बाद में अपने को आसानी हो क्वेश्चन करते टाइम। इसको बोलते हैं ए और ए डैश को कस्प। कस्प क्या होता है? कस्प एक पॉइंट को बोला जाता है, मतलब ये टॉपिक है कैलकुलस में बट अपने पास नहीं है। अगर आपको जानना हो, मतलब ये पॉइंट्स होते हैं कर्व के अंदर, कस्प होता है, डबल पॉइंट होता है, नोड होता है, मल्टीपल पॉइंट होता है। इसका मेरा ही वीडियो बनाया हुआ है यूट्यूब पे, तो अगर आपको देखना हो तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आप समझ जाएंगे कि इनकी क्या मैंने पढ़ा हुआ, कहानी है। उसको याद नहीं है लेकिन। हाँ। मैंने पढ़ा हुआ लेकिन याद नहीं है। हाँ नहीं, इसका मतलब अपने को वैसे कोई यूज़ नहीं है। अपने जो काम की है ना वो ये है इसकी इंट्रिंसिक इक्वेशन। जैसे कैटेनरी की इंट्रिंसिक इक्वेशन थी, ऐसे ही साइक्लॉइड की भी इंट्रिंसिक इक्वेशन। कैटेनरी की क्या थी याद है आपको? तो यहाँ पर कोई पी पॉइंट है, देखो ये एस जो है ये आर्क लेंथ है, और जाई क्या होगा? पी पॉइंट पे जो टेंजेंट बना रही होगी। भाई इंट्रिंसिक में दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं अपने को, एक तो ये आर्क लेंथ, और इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट डाली जाए तो वो टेंजेंट कितना एंगल बना रही है वो। और जो ये 4a है, मतलब आगे जो लिखा हुआ इक्वेशन में, ये आपका इसको क्या बोलते हैं अपन, मतलब रेफरेंस पॉइंट है यहाँ पर ओ, या वर्टेक्स बोल लीजिए। वर्टेक्स से कस्प तक का आर्क जो डिस्टेंस है वो आपका 4a होता है इसके अंदर। और एक ये रिलेशन अपने को चाहिएगा s² 8ay। जैसे कैटेनरी में अपन निकाल रहे थे कि रिलेशन बिटवीन s एंड y, s एंड x,
तो अपने को यहाँ पर केवल एक ये रिश्ता चाहिए कि एस और वाई में ये रिश्ता है, आर्क लेंथ और वाई कोऑर्डिनेट में। दूसरा अपने को इसका इक्वेशन मालूम होना चाहिए, और इक्वेशन में ये ध्यान होना चाहिए कि ये जो 4a आ रहा है ये बेसिकली आपकी आर्क लेंथ है वर्टेक्स से आपके कस्प तक की। इसको लिख लो, फिर इसका मैथमेटिक्स देखते हैं। एंगल सर साई बनाया हुआ आपने? हाँ, पी पॉइंट पे मतलब ये जो जाई होता है ना, ये क्या रहता है कि हम्म। आप जिस भी पॉइंट पे टेंजेंट डालेंगे उस पॉइंट का टेंजेंट कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। और सर ए क्या है, ए डिस्टेंस है सर? क्या चीज़ है? ए हमने जो लिया है पैरामीटर। ए जैसे कैटेनरी में पैरामीटर होता है ना, सी होता है उसके अंदर, यस सर। यहाँ पर ए है। मैंने बताया ना ये काफ़ी हद तक कैटेनरी से मैच करता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज जो है थोड़ी बहुत कैटेनरी से डिफरेंट है। जो कैटेनरी था वहां पर इक्वेशन क्या होती थी, सी साइंस आए, यहाँ क्या है 4a साइंस आए। तो ये काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है कैटेनरी के साथ में, बट ये भी नहीं है कि कैटेनरी ही है ये, नहीं, कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट है कैटेनरी से। लिख लिया इसको? सर एक मिनट। इसको लिख लो, फिर अपन इस पे अभी अंदर की तरफ पार्टिकल स्लाइड करवाएंगे और उसका मैथमेटिक्स देखेंगे फिर। सर आप दिल्ली आ गए हैं सर, जहाँ रहते? हम्म। अच्छा तो सर क्लासेस उसमें नहीं लेते हैं बोर्ड में, आप सर इसी में ले रहे हैं अभी, इसलिए बोर्ड पे पूछा। कल से होंगे। अरे मेरा माइक खराब हो गया था, तो आज आ जाएगा, वो निकला हुआ है डिलीवरी के लिए। जी सर। मतलब जो तो ये वाला माइक कैमरे में नहीं लगता है ना, कैमरे में लगता है जी वो दूसरा माइक है। सर हम ठीक बोल रहे थे, 10 दिन लग जाएंगे कम से कम, इतना टाइम लग गया। नहीं, आज आज मतलब आ गया स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी है, तो आज आ जाएगा। तो सर वो नोट्स और सर वो दे दीजिए सर, क्लासेस का एक्सेस तो हाँ, मैं भी वो सर करवा देखूंगा देंगे अपनी आज। क्लासेस। जी सर। सर आपने सुबह क्यों नहीं ली? सुबह यार ये इसमें अपडेट चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है अपडेट, मैं आपको भेजू अगर इसका स्क्रीनशॉट। पता नहीं कौन सा कोई मतलब विंडो का वर्जन अपग्रेडेशन आया है इसके अंदर। सर तो सर जूम में। क्लासेस का अपना टाइम फिक्स नहीं है सर कि क्लासेस कब अरे होंगी? ये सुबह ही करेंगे, फ्लक्चुएट होती हैं। सुबह सुबह ही करेंगे। जूम में नहीं, विंडो जो है ना इसके अंदर, जी सर। वो विंडो का ही कोई वो आया है मतलब वर्जन अपग्रेडेशन, तो वो हो ही रहा है, अभी भी हो ही रहा है, मतलब बैकग्राउंड में चल ही रहा है अभी भी। सर ये 8A आया है। हाँ, 8a। मतलब आपको ये दोनों रिश्ते याद होने चाहिए इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, बस ये दो याद है तो आराम से हो जाएंगे न्यूमेरिकल। अच्छा ये वाला। देखें आगे। हाँ चलो सर। तो देखो ये है अपने पास, बोलते एक पार्टिकल है जो इसको स्लाइड डाउन करके आ रहा है, और ये ओ है, लेट से आपका वर्टेक्स, ये वही ए है, ये ए डैश है। मैं ऐसा मान लेता हूँ मेरा पार्टिकल जो है कहीं यहाँ पर है, पी पॉइंट पर, आर्बिटरी पॉइंट है ऐसा अपन अज्यूम कर लेते हैं, यहाँ पार्टिकल है। और ओ से लेकर इसका जो पी तक का आर्क लेंथ है वो एस है, ऐसा भी मान लेता हूँ मैं। तो पी पॉइंट पे देखना नीचे क्या लग रहा होगा इसका, एम जी,
और आप ये देखें, मैंने बताया जो जाई एंगल है वो क्या होता है कि पी पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट डालूं तो ये एंगल मेरा जाई होगा। आप ये देखें सर, ये वाला जाई है तो ये एंगल कितना होगा, है उस्ताद जी? जाई होगा क्या? सोच के बताओ मेरे को। ये एंगल अगर जाई है तो क्या ये भी जाई होगा? यस सर, क्यों? कोरस्पॉन्डिंग। हम्म। और बताना ज़रा मेरे को एक चीज़ और, क्या ये वाला भी जाई होगा क्या? देखो कैसे। ये एंगल कितना है, ब्लू वाला जाई है। इसको थोड़ा मैं इधर बड़ा बनाता हूँ यार, ना बहुत कार्यक्रम सेट हो लेगा। ये इधर एम जी है, ये अपना टेंजेंट है, और ये एंगल, ये रेफरेंस है लेट से। अपने पास ऑलरेडी ये वाला एंगल जाई है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं अभी इस वाले एंगल की। देखो अब देख लेते हैं, ये जाई है तो ये 90 है, ये 90 है तो ये क्या होगा, 90 माइनस जाए। जाए। और ये जो लाइन ली है अपन ने, ये है इसके परपेंडिकुलर। हम्म तो ये 90 है, ये 90 माइनस जाए, तो ये बचा हुआ कितना होगा, जाए। यहाँ एम जी है, कंपोनेंट करोगे, मतलब ये नॉर्मल एक्सिस है ना आपका, ये जो ब्लू वाली लाइन है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल एक्सिस। तो एम जी है, ये जाए है, तो इधर कंपोनेंट क्या होगा, एम जी साइन जाए या कॉस जाए, है उस्ताद जी? एम जी कॉस जाए। और नीचे की तरफ क्या आएगा, एम जी टेंजेंट वाली डायरेक्शन में साइन जाए। साइन। और रिएक्शन भी तो लगेगा भाई पी पॉइंट पे, तो रिएक्शन कहाँ लगेगा, नॉर्मल एक्सिस में ऊपर की तरफ, ये लगेगा आर। तो पहले अपन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे टेंजेंशियल डायरेक्शन में। इक्वेशन ऑफ मोशन सर एक अलोंग, हम डायग्राम बनावे पहले। हाँ बना लेना। टेंजेंशियल डायरेक्शन में लिखेंगे तो देखो, एक्सरलेशन क्या होता है यहाँ पर, डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर। और आप ये देखें सर, यहाँ पर एक ही फोर्स लग रहा है, एम जी साइन जाए। एम जी साइन जाए का डायरेक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस है या डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस है, बताओ ना। है जी। सर डिक्रीजिंग। तो साइन क्या लगाओगे, माइनस कुछ कट जा रहा है क्या, देखो यहाँ पर। एम। आप ना इसको, जो ये इक्वेशन आया है, इसको देखो, हम अगर थोड़ा सा मॉडिफाई करें इसको, इक्वेशन वन दे दो। पुट एस इज इक्वल्स टू 4a साइन जाए, ऐसा पुट कर लेते हैं। तो जब पुट करेंगे इसको, तो डी स्क्वायर डी टी स्क्वायर 4a साइन जाए माइनस जी साइन जाए। सर 4a तो कांस्टेंट है, साइन जाए का दो बारी डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा, माइनस साइन। हाँ माइनस साइन, तो माइनस से माइनस, हैप्पी बर्थडे। और अंदर बच जाएगा डेरिवेटिव ऑफ। जाए। तो एक इक्वेशन इसकी ये भी है। तो माइनस भी कैंसिल हो गया ना, हम्म। राइट से। एक डिफरेंशियल इक्वेशन इसकी ये है जाई की शक्ल में, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये है एस की शक्ल में।
सर इतना इसमें छाप लो पहले। एस को A5 क्यों नहीं लिया? सर वो जो ए फाई वाला कॉन्सेप्ट है वो आर्क लेंथ सर्कल में काम करता है ना, यहाँ थोड़ी ना काम करेगा। आर्क लेंथ का फॉर्मूला ए इंटू थीटा किस में काम करता है, सर्कल में तो काम करता है। हम्म। यहाँ तो आर्क लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला है ना, 4a साइन जाए। इतना लिखो जरा इसको, फिर आगे करते हैं। मतलब अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन एस की शक्ल में है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जाई की शक्ल में है। इतना लिखिए, फिर इक्वेशन वन को थोड़ा और इक्वेशन कैसे मॉडिफ। बनाए सर फर्स्ट में, आप थोड़ी क्या? वो वाला बताइए। इक्वेशन आपने बनाया ना सर फर्स्ट में। हाँ, हम्म, तो वो तो वो वीडियो कैसे देखे थे बनाए? आप, टेंजेंशनल और नॉर्मल वेलोसिटी वाला? सर जो एक केवल सर मेरी एक ही क्लास मिस हुई है, कल वाली सर। तो फिर तो आना चाहिए यार, ये कल वाले में सो। ये तो आप देखो, टेंजेंशनल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर। यस और सर। टेंजेंशनल एक्सिस में केवल एम जी साइन फाई लग रहा है, वो भी डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस लग रहा है, तो साइन नेगेटिव आएगा। इसमें बताओ फंस किस चीज में रहे हो आप। सर ये मेरे को डिक्रीजिंग डायरेक्शन वाला नहीं समझ में आया, अब आ गया सर, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस। एस आप मेजर कहाँ से कर रहे हो, ओ से। यस सर। तो ओ से मैं पी की तरफ जाऊंगा तो मैं एस मेजर कर रहा हूँ, लेकिन मेरा फोर्स कैसे आ रहा है, पी से ओ की तरफ। कर लिया नोटिस को, या भी कर रहे हो? सर कर रहा हूँ अभी। कर लीजिए। इसका अपन वेलोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, इसका अपन डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालेंगे, टाइम वाइम निकालेंगे, और बस फिर वही दो तीन फॉर्मूले ले दे के उन्हीं पे क्वेश्चन बनता है। बट इसका क्वेश्चन मैक्सिमम एक पेज का जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता। इसको 2 नंबर दे देना। हो गया सर। चलें सुकेश जी? सर एक मिनट, एक मिनट सर, एक मिनट मैं नोट कर रहा था। हो गया सर। तो देखो, इक्वेशन वन को देखो। अपने पास इक्वेशन है ये डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर। अपन ये जानते हैं जो एस है वो 4a साइन आई है, तो साइन आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, एस बाई 4a। तो डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस जी एस बाई 4a। सर इसको आप ना इससे कंपेयर करवाओ ज़रा, आपको अगर इक्वेशन याद हो ये किसका था, ये किसका इक्वेशन था, एस एच एम।
था क्या? यस सर। हम्म। तो यहाँ यस। पर जब आप कंपेयर करवाओगे तो म्यू का वैल्यू क्या मिलेगा? G/4a। तो मैं बोल सकता हूँ कि जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, 2 पाई/√म्यू। ये क्या कहते हो? या ऐसा? देखो SHM होगा क्यों, आप खुद सोचो, पार्टिकल अगर आप यहाँ से छोड़ोगे तो क्या वो इसमें नहीं घूमता रहेगा? है उस्ताद जी? घूमेगा ही भैया, थोड़ी इसको पार कर जाएगा। इसमें आप पार्टिकल को छोड़ोगे तो ओके अबाउट SHM एग्जीक्यूट करेगा, और उस SHM का टाइम पीरियड ये होगा 2 पाई/√म्यू। और जो आप बोल सकते हो डिफरेंशियल इक्वेशन जहाँ से आप ये क्लेम कर रहे हो कि ये SHM ही होगा, वो ये इक्वेशन है। यहाँ से मैं क्लेम कर पा रहा हूँ कि मेरा इक्वेशन SHM का ही है। अब इसको ही फर्दर देखो अपन, मतलब मॉडिफाई करके वेलोसिटी का इक्वेशन निकालते हैं। सो वी हैव d²s dt² माइनस GS/4a। दोनों साइड करते हैं मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2 ds/dt। तो इधर हो जाएगा आपका 2 ds/dt d²s dt² माइनस G/4a s ds/dt इंटू में 2। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो लेफ्ट साइड क्या करेंगे, देखो आपने बहुत बारी किया हुआ है, ds/dt को क्या लेट कर लेंगे, कोई नया वेरिएबल, और टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन। क्यों सुकेश जी? जी सर। तो यहाँ dt सेट हो जाएगा और इधर लेट कर लेंगे। इसको पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2p dp/dt इंटू में dt माइनस 2G/4a। ये हो जाएगा s²/2 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो यहाँ ये हो जाएगा p² और 2 से 2 ये सेट हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस GS²/4a प्लस में d। p का वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा ds/dt का स्क्वायर माइनस GS²/4a प्लस d। आप एक चीज याद करो, हमने ये देखा था कि पार्टिकल के पास जो भी वेलोसिटी होती है वो कौन सी डायरेक्शन में होती है, केवल और केवल टेंजेंशनल। करो याद। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, वी कैन राइट ds/dt इज इक्वल्स टू v। ये अपन ने निकाला भी था उस दिन। तो आपका v² हो जाएगा माइनस GS²/4a प्लस d। अब देखो ऐसा मान लेते हैं, लेट डी की वैल्यू अपने को निकालनी है। ज़्यादातर पता है क्या होता है, कस्प से छोड़ा जाता है पार्टिकल को, मतलब रेस्ट से। बट अपन अभी कोई आर्बिटररी केस ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी आसानी रहे बाद में। तो ऐसा मान लेते हैं कि लेट एट पॉइंट बी
वेयर s इज इक्वल्स टू b, v इज इक्वल्स टू 0। ये जो कंडीशन ली है ना, ये बेसिकली कस्प की ही हम लोग लेंगे जब अपन क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर b की जगह पर 4a आएगा, क्योंकि जो कस्प होता है वो 4a पे होता है। अभी ऐसा मान लिया है कि b पे इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, मतलब यहाँ से जब हम इसको छोड़ रहे हैं इस पॉइंट से, तो वेलोसिटी 0 मान ली। और ऐसा मान लिया कि यहाँ से यहाँ का आर्क लेंथ b है। बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो वो बोलेगा आपको स्पेसिफिकली कि कस्प से छोड़ा है, तो b को अपन 4a से रिप्लेस कर देंगे जस्ट। तो ये पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा -gb² बाई 4a प्लस d। तो यहाँ से d आ जाएगा आपका gb² डिवाइडेड बाई 4a। इसको उठा के पुट करेंगे 3 में, तो इक्वेशन बन जाएगा v² माइनस GS² बाई 4a प्लस में gb² डिवाइडेड बाई 4a। जो कॉमन है वो कॉमन ले लीजिए, g/4a, अंदर बचेगा आपका b² माइनस s²। ये आ गई इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी। अब इसको नोट कर लीजिए पहले इतना, फिर आगे करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन इक्वेशन निकालते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट का, जैसे अपन वर्टिकल सर्कल में निकाले थे। नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे क्या बात बनती है। कर लिए नोट ये, या भी कर रहे हो? कर लिए सर। तो ये लिख लीजिए। सर एग्जाम में क्या गिवन होगा हमको? कस्प से छोड़ते हैं उसको, पार्टिकल को। सर फिर 4a क्यों लेंगे हम? अरे इसमें लिखवाया तो है, जो कस्प होता है उसका आर्क लेंथ 4a होता है, प्रॉपर्टी है इसका। हम्म,
साइक्लॉइड का। अच्छा ये फिक्स्ड है सर, कस्प से ही छोड़ते हैं। और अगर कहीं और से भी छोड़ेगा तो आर्क लेंथ आपको देगा उसका कहाँ से छोड़ा है। ठीक। ये एस, अच्छा एस को भी हमने ऐसे। तो अब इसी इक्वेशन को देखो आप, v को अपन लिख सकते हैं ds बाई dt। तो ds बाई dt यहाँ से आ गया आपका अंडर द रूट g बाई 4a अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, लेकिन साइन लगाएंगे नेगेटिव। पूछो क्यों? ds बाई dt रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, देखो जब पार्टिकल नीचे आएगा तो इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस है या डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एस है? डिक्रीजिंग। तो साइन लगाएंगे नेगेटिव, और ये हो जाएगा आपका ds अपॉन में अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव के साथ, ये हो जाएगा आपका g बाई 4a dt। दोनों साइड कर देंगे इंटीग्रेशन। तो ये आ जाएगा आपका माइनस ds अपॉन बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर द रूट g बाई 4a dt। ये बन जाएगा आपका कितना सर? cos इनवर्स b बाई s, s बाई b बनेगा, उल्टा लिख दिया, x बाई a होता है ना। ये हो जाएगा आपका ये, और इधर हो जाएगा अंडर रूट जी बाई 4a इंटू टी प्लस में c कांस्टेंट। अब आप ये देखें, जब टाइम ज़ीरो था, एट टाइम ज़ीरो मेरा पार्टिकल कहाँ था जो मैंने माना है, जहाँ से छोड़ा है, s इज इक्वल्स टू b पे। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स b बाई b ज़ीरो प्लस में c। cos इनवर्स 1 कितना होता है सर? 0। तो इक्वेशन क्या बनेगी? ये cos इनवर्स s बाई b इज इक्वल्स टू अंडर द रूट g बाई 4a इंटू में t। cos को उधर ले जाओ, s बाई b cos g बाई 4a इंटू टी। b को उधर ले जाओ, b cos t इंटू जी बाई 4a। सर ये रिलेशन आ गया इसके s का टाइम के साथ, मतलब ये आपकी बेसिकली डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आ गई जो बोलेंगे अपन लोग। अब ये नोट कर लेना, देखो। तो अभी अपन निकालते हैं टाइम टेकन बाय पार्टिकल, एक छोटा सा इंटीग्रेशन और। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच ओ। तो हम निकालेंगे कि वो ओ कितने टाइम में पहुंच जाएगा। देखो उसके लिए इंटीग्रेशन अपने पास यही है टाइम के लिए भी, तो मैं सीधा ऐसा लिख रहा हूँ इंटीग्रेशन, बस लिमिट में लगा दूंगा। इंटीग्रेशन आया था मेरे पास कोस इनवर्स एस बाई बी, अभी लिमिट डिस्कस कर लेते हैं, अंडर रूट जी बाई 4a, यहाँ पर t। टाइम की लिमिट लेट से 0 से t1। आप देखें, आप सर ओ तक जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं? जहाँ से आपने छोड़ा है। मैंने छोड़ा है s इज इक्वल्स टू बी से, और मैं ओ पे आ रहा हूँ, तो लिमिट क्या आनी चाहिए मेरी? b से 0 आनी चाहिए क्या? सोचो, यहाँ पर मैंने पार्टिकल को छोड़ा b से और मैं फाइनली पहुंचा वर्टेक्स पे, तो वर्टेक्स पे मेरा आर्क लेंथ कितना होगा? 0 होगा क्या है उस्ताद जी? क्या कहते हो? तो ये हो जाएगा cos इनवर्स आपका 0 माइनस cos इनवर्स b बाई बी अंडर द रूट g बाई 4। ये उल्टा लिख दिया क्या मैंने? नहीं, सही है, इंटू में t1।
ये हो जाएगा आपका 0, कॉस इनवर्स 0 कितना सुकेश जी, पाई/2, 2 4a/g इधर आके मल्टीप्लाई, देखो 2 कॉमन लेके क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्या, ये आ गया t1। ये टाइम कहाँ से कहाँ तक का आया है ये देखो, ये आया है अपना यहाँ से यहाँ तक का, लेट से अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो वो क्या होगा इसका 4 गुना, सोचो जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा इसका 4 गुना। क्यों, पहले ये आया फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे आएगा फिर वापसी ऐसे आएगा, तो 4 टाइम्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ये अब नोट कर लीजिए, हालांकि टाइम पीरियड वाला है फॉर्मूला, आप याद रखो ना रखो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है अपने को, क्योंकि क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से हमें हर बार वो निकालना ही पड़ेगा, मतलब ऐसा फिक्स नहीं है कि हर बार यही आएगा, जो भी सिचुएशन गिवन होगी उस हिसाब से इंटीग्रेशन करके निकालेंगे। नोट कर लीजिए इसको। तो इसके कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, कुछ आपको करने के लिए दूंगा साइक्लॉइड के। सर किसको, हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा लेट अ पॉइंट बी, ए न, होगा ना सर, लेट अ पॉइंट नहीं ए। अरे अपन ने वो बी ले लिया है, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो बी होता है वो ए ही होता है, कस्प गिवन होता है। जी सर। अपन ने ऐसा मान लिया है कि उसको अपन ने कहीं बी से छोड़ा है, मतलब जीरो वेलोसिटी के साथ, नहीं समझे। यस सर, यस सर। क्वेश्चन जो बोलेगा वो बोलेगा कि आप उसको कस्प से छोड़ रहे हो, तो बस वो बी की जगह पे अपन 4a कर देंगे रिप्लेस। ये जनरल केस लेके चलते हैं ना अपन, कि अपन तो कहीं आर्बिटरी पॉइंट से छोड़ रहे हैं लेकिन रेस्ट से छोड़े हैं। अब हर बार ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आप रेस्ट से ही छोड़ो, क्या वेलोसिटी नहीं दे सकते, दे ही सकते हो। तो उसके हिसाब से फिर आपका जब वेलोसिटी दोगे ना तो पता है क्या फर्क आएगा, इक्वेशन 3 में आपका जो डी आ रहा है ना कांस्टेंट, वो बदल जाएगा बस, यस सर। और कुछ फर्क नहीं आएगा। जैसे वर्टिकल सर्कल में होता है कि आपका वो कांस्टेंट बदल जाता है सिचुएशन के हिसाब से। इसको नोट कर लीजिए कि कर लिए, पेज पलट दूं है सुकेश जी। जी सर, हो गया। हो गया। हम्म, ये जो टाइम टेकन बाय पार्टिकल निकाला है ये याद रखो तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये हर बार बदलेगा सिचुएशन के हिसाब से।